ने बड़ा आरोप लगा दिया है। प्रशांत किशोर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मंगल पांडे पर उन्होंने कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। बता दें कि दिल्ली में पत्नी के नाम पर फ्लैट खरीदा गया, ये प्रशांत किशोर ने गंभीर आरोप स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर लगाए हैं कि दिल्ली में पत्नी के नाम पर फ्लैट की खरीदारी हुई। और यह भी कहा जा रहा है, यह भी आरोप लगाया है कि दिलीप जायसवाल की मदद से इस फ्लैट की खरीदारी हुई है। 86 लाख रुपए में फ्लैट खरीदा गया। दिलीप जायसवाल ने 25 लाख रुपए भी दिए। ये भी बड़ा आरोप प्रशांत किशोर ने लगाया है। मंगल पांडे पर ये आरोप लगाया है कि दिलीप जायसवाल पर घूस लेने का आरोप लगाया है। तो दिल्ली में पत्नी के लिए फ्लैट खरीदा गया और दिलीप जायसवाल की मदद से इस फ्लैट की खरीदारी हुई है। तो प्रशांत किशोर ने यह बड़ा आरोप लगा दिया है, जिसके बाद से अब राजनीतिक हलकों में जो बयानबाजी का दौर है वो भी तेज हो चला है। मानने के लिए हमने कहा कि आदमी कॉटन बैंडेज में भी पैसा लेते हैं, तो लोगों ने कहा ये आदमी को क्या प्रूफ है, अनुमान लगाइए। डॉक्टरों से पैसा ले रहे एक बात है, वेंडर से पैसा ले रहा है एक बात है। अरे अपने दल के नेता को भी नहीं छोड़ रहे। अपने दल के नेता दिलीप जायसवाल से पैसा लिए हैं, हेल्थ मिनिस्टर रहते हुए, और बजाबता हिम्मत देखिए, बैंक से लिया। आरटीजीएस का डिटेल है, आप डेट नोट कर लीजिए। अब देखिए, मंगल पांडे का भी इस पर बयान सामने आ चुका है। प्रशांत किशोर के आरोपों पर मंगल पांडे ने सफाई दी है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का यह कहना है कि दिलीप जायसवाल से लोन लिया था, पिताजी ने उनसे लोन लिया था, पिताजी ने पूरा पैसा लौटा दिया है। दिलीप जायसवाल के खाते में पैसा लौटा दिया गया है जो लोन के तौर पर लिया गया था। पैसे वापस करने का पूरा प्रमाण भी है, ये भी मंगल पांडे ने सफाई दी है और कहा है कि 2020 में पूरा पैसे जो है वो खाते में ही वापस कर दिया गया था। डीम्ड यूनिवर्सिटी की मान्यता दिलाने में स्वास्थ्य विभाग की कोई भूमिका नहीं है। तो आरोपों पर स्वास्थ्य मंत्री ने सफाई भी दी है, बयान दिया है। और देखिए, प्रशांत किशोर ने एक और बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने बिहार में एम्बुलेंस खरीदने बड़े पैमाने पर धांधली का भी आरोप लगा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार सरकार ने ज्यादा कीमत पर एम्बुलेंस खरीदा है। प्रशांत किशोर ने यह बड़ा आरोप लगाया कि एम्बुलेंस खरीद में धांधली हुई, ज्यादा कीमत पर एम्बुलेंस की खरीदारी हुई। फरवरी 2022 में टेंडर जारी किया गया और 1250 एम्बुलेंस जो है वो खरीद की गई। करीब 200 करोड़ का ये टेंडर था और मार्केट रेट से ज्यादा पर खरीद का आरोप प्रशांत किशोर ने लगाया है। बताया है कि 21 लाख की एम्बुलेंस 28 लाख में खरीदी गई और बड़ी हेराफेरी हुई है। बिहार सरकार ने 2022 में 1000 एम्बुलेंस खरीदने का टेंडर जारी किया। उसमें 466 टाइप सी के एम्बुलेंस खरीदे गए, करीब 19.5 लाख रुपए प्रति एम्बुलेंस की दर से। 19,58,257 रुपया एक एम्बुलेंस का दाम है टाइप सी का। उसमें सबसे अब यूनिक बात सुनिए, एम्बुलेंस बनाने वाले दो ही यहां पर पूरे देश में जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, एक है टाटा मोटर और दूसरा है फोर्स मोटर। सरकार ने उस समय दोनों को अलाउ किया, बिहार सरकार ने ही। उसमें बिड हुआ, एम्बुलेंस जो खरीदा गया है वो खरीदा गया 19,58,257 रुपए में। 2 बरस के बाद अभी 222 और एम्बुलेंस खरीदा गया। 22 अप्रैल 2025 मंगल पांडे जी हैं यहां पर स्वास्थ्य मंत्री। तो इन्होंने 3 ही बरस में 22 से 25 होने में अब एम्बुलेंस का दाम बढ़ के कितना हो गया, 27,47,580 रुपया। मतलब हर एम्बुलेंस पर 7,90,000 रुपया दाम को बढ़ा दिया गया। ये कैसे हुआ, इतना बड़ा करिश्मा। इस बार बिड में टाटा मोटर के सप्लायर्स को हटा दिया गया टेक्निकल ग्राउंड पर। यही टाइप सी का एम्बुलेंस उड़ीसा में खरीदा गया 16 लाख में, अभी 2 महीना पहले। टाइप बी का एम्बुलेंस अभी यूपी सरकार ने खरीदा है 2500 एम्बुलेंस 12 लाख में। और बिहार के हम लोग के ज्ञानी मंत्री लोग हैं, ये वही एम्बुलेंस खरीद रहा है 27.5 लाख में। तो अब मंगल पांडे बता दे 600 एम्बुलेंस आपने
किस शर्त पर खरीदा है, क्यों 19.5 लाख पेमेंट को बढ़ाकर 27.5 लाख किया गया है, और अभी और 400 450 एम्बुलेंस का टेंडर जारी किया जा रहा है। कुल 1000 एम्बुलेंस खरीदा जाना है, 1250 एम्बुलेंस, एक एम्बुलेंस का दाम करीब 25 लाख रुपया है। आप वेबसाइट पर जाइएगा, फोर्स मोटर टाइप सी के एम्बुलेंस का मार्केट रेट वेबसाइट पर बता रहा है 21 लाख। अब बिहार सरकार खरीद रही है उसको 28 लाख में, और 21 लाख का अगर आप बल्क के खरीदार हैं तो आप नीचे न कीजिएगा, रेट कम होना चाहिए। बिहार सरकार ने खुद 19.5 लाख में लिया था, अब उसको बढ़ा के 28 लाख कर दिया। तो मेरे भाई मंगल पांडे जी, बिहार में सिर्फ आप ही का मंगल काल चल रहा है, अब बहुत दिन से चल रहा है। कटिहार से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। अज्ञात अपराधियों ने पेट्रोल छिड़ककर पिता पुत्र को जिंदा जला दिया। झुलसने से के कारण 12 साल के बेटे की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि गंभीर हालत में पिता राम कल्याण का इलाज चल रहा है। वारदात कदवा थाना क्षेत्र के कचौरा गांव की है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने आरोपियों में से एक को हिरासत में ले लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। पुत्र सोए हुए थे और पुत्र की जो है मृत्यु भी हो गई है। बड़ा दुखद घटना है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। गिरफ्तारी होगी क्या सर इसमें? पीड़ित परिवार के संदेह पर एक लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जैसा थाना प्रभारी जी ने मुझे बताया। जी, इसमें आपसी विवाद बताया जा रहा है। ये कल देर रात्रि की घटना है, इसमें कि दोनों को केरोसिन छिड़क कर जलाने की बात आ रही है। इसमें एफएसएल टीम को सूचित कर दिया गया है और डॉग स्क्वाड को भी बुला लिया गया है। एक की इसमें घटना में मृत्यु हो गई है, दूसरे का इलाज भागलपुर में चल रहा है। इस मामले में ग्रामीणों द्वारा जिस पर संदेह उत्पन्न किया गया है, उसको पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया पूछताछ के लिए। बाकी यदि कोई इसमें अन्य शामिल है तो उसकी भी गिरफ्तारी कर दी जाएगी। बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई लगातार जारी है। इस बीच जहानाबाद में पदस्थापित डीएसपी संजीव कुमार पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने बड़ी कार्रवाई की है। पटना, जहानाबाद और खगड़िया में लगातार छापेमारी चल रही है। संजीव कुमार पर आरोप है कि उन्होंने आय से अधिक 1 करोड़ 52 लाख से भी अधिक की संपत्ति अर्जित की है। सूत्रों के अनुसार संजीव कुमार के जहानाबाद वाले घर से कई लाख रुपए कैश और 60 बीघा जमीन के कागजात मिले हैं। निगरानी की टीम अभी कैश गिन ही रही है। जानकारी के अनुसार संजीव कुमार ट्रक चलवाते थे। पत्नी के नाम से 10 ट्रक चलवाने के कागजात मिले हैं। बेगूसराय और समस्तीपुर के कल्याणपुर में जमीन होने के कागजात भी जब्त किए गए हैं। इसके अलावा कितने जमीन के कागजात वगैरह? जमीन अब देखते हैं हम लोग, सब उसको टोटल करेंगे तो फाइनल करेंगे। अभी तक क्या मिला है? हम लोग कंक्लूड करेंगे, एक बार देख तो ले सब। अभी तक जो हुआ है वो बता दीजिए। वो एक बार देखना होगा ना कितने मूल्य का क्या। लगभग 1.5 लाख रुपए का है। 1.5 लाख जी। और जमीन के कागजात है, बैंक के खाता डिफरेंट मिला है, और सब हम लोग देखते हैं, कंक्लूड करते हैं तो बताएंगे। आवास पे कौन है? आवास पे उनके स्टाफ हैं। ठीक, अपने खुद ही है? नहीं, अपने खुद में भी पटना में। कहाँ चल रही है? 3 जगह चल रहा है, एक खगड़िया में, पटना में और एक जहानाबाद। सूचना नहीं दी सर? आय से अधिक संपत्ति का मामला है, लगभग 1.5 करोड़ से अधिक आय की संपत्ति का मामला है। उस संबंध में विशेष निगरानी इकाई द्वारा इधर पटना के रामनगरी इलाके में भी डीएसपी के आलिशान घर में रेड चल रही है, जिसका जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। एक्शन अगेंस्ट करप्शन नीतीश गवर्नमेंट की यूएसपी रही है, और आज इसी कड़ी में एक बड़ी कार्रवाई बिहार सरकार के एक बड़े पदाधिकारी के खिलाफ। डीएसपी लेवल के ये ऑफिसर हैं और जहानाबाद में पोस्टेड हैं। इनका नाम है संजीव कुमार, जो डीएसपी मुख्यालय है जहानाबाद में। आय से अधिक संपत्ति मामले में इनके खिलाफ आज कार्रवाई चल रही है, और स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम इनके 3 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पटना के जो आसियाना, दीघा आसियाना रोड में रामनगरी इलाके में इनका मकान है, वहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर यूएसपी की जो एसयूवी की टीम है वो लगातार रेड कर रही है। और अब तक जो जानकारी मिली है, 1 करोड़ 52 लाख आय से अधिक संपत्ति का ये मामला है प्राइमा फेसी, और इसी प्राइमा फेसी फाइंडिंग्स के आधार पर इनके खिलाफ स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने अपने थाने में एफआईआर दर्ज किया है, और उसके बाद इनके 3 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, चाहे वो स्पेशल विजिलेंस यूनिट हो या फिर इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट या फिर विजिलेंस डिपार्टमेंट की टीम। आज एक बार फिर से एक बड़े और भ्रष्ट अफसर के खिलाफ ये कार्रवाई चल रही है। देखना होगा जब ये छापेमारी खत्म होती है तो आय से अधिक कितनी संपत्ति का ये मामला बनता है, और किन किन जगहों पर इन्होंने अपनी अकूत संपत्ति अर्जित की है। फिलहाल ये बिहार में पिछले कई महीनों से, सालों से डीएसपी के पद पर तैनात है, लेकिन सरकार ने इन्हें डीएसपी तो बना दिया, लेकिन डीएसपी की आड़ में ये लगातार
भ्रष्टाचार को अंजाम देते रहे। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। बिहार के भ्रष्ट लोगों के खिलाफ स्पेशल विजिलेंस यूनिट की कार्रवाई लगातार जारी है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने जहानाबाद के डीएसपी संजीव कुमार के ठिकानों पर एक साथ 3 शहरों पटना, खगड़िया और जहानाबाद में एक साथ छापेमारी कर रही है। खगड़िया के नेक्टर अस्पताल में विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की। बताया जा रहा है कि डीएसपी संजीव कुमार सिंह खगड़िया में भी नगर थाना प्रभारी रहे हैं। नेक्टर अस्पताल में चल रहे स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम की छापेमारी का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता दिग्विजय कुमार ने। आय से अधिक संपत्ति के मामले में निगरानी विभाग की टीम के द्वारा जो है सो खगड़िया में भी छापेमारी की जा रही है। जो संजीव कुमार जो डीएसपी है जहानाबाद में, उनका ये हॉस्पिटल नेक्टर हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो है सो निगरानी विभाग की टीम का ये छापेमारी यहाँ पे चल रही है। और पटना से जो टीम यहाँ पे पहुँची है, जो उनका ये हॉस्पिटल के पास जो इनका रूम है वहाँ पे ताला तोड़ा गया है और जो कागजात है उसकी जाँच की जा रही है। जो बताया जा रहा है कि जो संजीव कुमार है खगड़िया में भी नगर थाना में पदस्थापित रहे हैं यहाँ पर, और अभी वर्तमान में वो जहानाबाद में हेडक्वार्टर डीएसपी है। तो ये नेक्टर हॉस्पिटल का जो आवास है वहाँ पर उनके निगरानी विभाग की टीम के द्वारा जो है तो छापेमारी की गई है। और नेक्टर हॉस्पिटल, हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं वो नेक्टर हॉस्पिटल उनके द्वारा संचालित नहीं होती है, लेकिन हॉस्पिटल का जो भवन बना हुआ वो आय से अधिक संपत्ति के मामला। और चलिए आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। स्वागत उनका किया जा रहा है। एयरपोर्ट की ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि आज सीतामढ़ी पुनौरा धाम में मां जानकी मंदिर का शिलान्यास होना है और इस शिलान्यास कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। दरभंगा फिलहाल पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश हो रही है, लेकिन इस बारिश के बीच आज शिलान्यास कार्यक्रम होना है। और देखिए मंत्रोच्चारण के साथ जो पूजा है वो की जा रही है, पूजा अर्चना हो रही है। और बता दें कि इस मंदिर की काफ़ी खास खासियत होगी जिसको 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो आज का जो दिन है वो बेहद ही अहम है बिहार के लिए और पूरे देश के लिए। बढ़ेंगे आगे। गया जी से बड़ी खबर, जहां दारोगा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। दारोगा अनुज कश्यप ने खुदकुशी की है। एसएसपी कार्यालय में मीडिया सेल में तैनात थे। कमरे में पंखे से लटका शव उनका मिला है। रामपुर के कोयली पोखर में रहते थे। सुसाइड किस वजह से किया पता नहीं चला है। सहरसा के रहने वाले अनुज कश्यप थे। सूचना के बाद गया जी उनके परिजन पहुंच रहे हैं। तो एसएसपी ऑफिस मीडिया सेल में थे। कमरे में पंखे से लटका हुआ इनका शव मिला है और सूचना मिलने के बाद से अब परिवार वाले भी गया जी पहुंच रहे हैं। रामपुर के कोयली पोखर में ये रहते थे। तो दारोगा ने खुदकुशी की है। किस वजह से खुदकुशी की है इसके बारे में जानकारी नहीं है। सहरसा के रहने वाले अनुज थे जिन्होंने सुसाइड किया है। दारोगा ने फांसी लगा करके खुदकुशी की है। पटना में गंगा का रौद्र रूप लोगों को डराने लगा है। दीघा घाट पर गंगा खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर ऊपर बह रही है। दियारा वासियों का लगातार पलायन जारी है। गंगा की तेज धार के बीच लोगों का नाव से पलायन जारी है क्योंकि जलस्तर बढ़ने के साथ ही दियारा के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। दीघा घाट पर मोक्ष धाम भी डूब चुका है और अब शव जलाने के लिए जगह कम पड़ने लगी है। दीघा घाट का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। पटना में गंगा पूरी तरह से सबाब पर है और दियारा वासियों की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही है। लोग लगातार पलायन भी कर रहे हैं और जरा तस्वीर आपको हम दिखाते हैं पटना के दीघा घाट की कि देखिए चारों तरफ जलमग्न हो चुका है। जो दियारा के आसपास के जो इलाके हैं वो देख सकते हैं कि किस प्रकार से जलमग्न हो चुका है। कहा जा रहा है कि हर घंटे 1 से 1.5 सेंटीमीटर गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। यानी फिलहाल अगर दीघा घाट की बात करें, खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर तक पानी जो है ऊपर बह रहा है और पानी बढ़कर जो है 51.62 मीटर तक पहुंच गया है। जो कहा जा रहा है कि इसके अलावा 1975 में ही इस तरह की जलस्तर में वृद्धि देखने को मिली थी। यानी जिंदा इंसान के साथ साथ जो मुर्दे हैं उनको भी परेशानी हो रही है और अब मोक्ष धाम भी पूरी तरह से डूब चुका है। जो दीघा घाट है यहाँ पर लगभग 25 से 30 रोज लाशें जो है जला करती हैं और लोग यहाँ पर आते हैं कि मोक्ष धाम के पास हम लाश जला सकें, लेकिन मोक्ष धाम को पानी ने पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया है। और देखिए यहाँ पर जो भी मोक्ष धाम आपको दिख रहा है ये डूब चुका है। जो ऊंचे स्थान पर शरण ले रहे हैं उनके लिए शेड का निर्माण कराया गया है। चाहे इंसान हो या मवेशी हो, उनके लिए खाने का इंतजाम हो, रहने का इंतजाम हो, जिला प्रशासन की टीम कर रही है। कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है? जो धारा देख रहे हैं डर भी लग रहा है।
बहुत डर लग रहा है इसमें, और जो लोग दियारा के हैं और वो लोग सफ़र कर रहे हैं उन लोगों को कितना खतरा है। आप खुद देख रहे हैं कि इसमें कितना तेजी में करंट है इसका, गंगा का। तो देख रहे हैं कि लाश जलाने में परेशानी हो रही है। और यहाँ पे जिंदा लोग तो जीते जी मर रहा है, और लाश जो है, लाश वगैरह देख रहे हैं जलाने में कितना लोग। अमृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नान्यं जलम समर्पयामि, शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि, ततः वस्त्रं समर्पयामि, वस्त्रान्ते वस्त्रं समर्पयामि, रक्तसूत्रं समर्पयामि, वस्त्रान्ते द्वयः आचमनीयं जलम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम ब्रह्मसूत्रम समर्पयामि। अब तक पहुंचा रहे हैं जहां पुनौरा धाम में आज माता जानकी मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम किया जाना है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल हो रहे हैं और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। और ये देखिए पूजा अर्चना जो है फिलहाल करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं। तो सीतामढ़ी अमित शाह पहुंच चुके हैं और बता दें कि आज का दिन जो है वो बेहद ही खास है। गिरिराज सिंह भी आपको इस तस्वीर में नजर आ रहे होंगे। बता दें कि 11 नदियों का जल जो है यहाँ पर लाया गया है, जिसका इस्तेमाल भूमि पूजन में किया जाएगा, शिलान्यास कार्यक्रम में किया जाएगा। और अलग अलग जगहों से महंतों का जो जुटान है वो भी यहाँ पर इस स्थल पर हुआ है। तो सीतामढ़ी पुनौरा धाम की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। जानकी मंदिर की आधारशिला आज गृह मंत्री अमित शाह रखने वाले हैं। और बता दें कि भूमि पूजन जो है वो उत्तराषाढ़ नक्षत्र में किया जाएगा और इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हो रहे हैं। तो भूमि पूजन के लिए 21 तीर्थों की मिट्टी, इसके साथ साथ 11 नदियों का जो जल है वो लाया गया है। सीधी तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और बता दें कि अयोध्या के हनुमान गढ़ी से भी यहां पर ईंट पहुंची है। तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद से अब सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माता जानकी का जो मंदिर है उसका निर्माण किया जा रहा है। 2028 तक इसका जो लक्ष्य है वो रखा गया है और इस 2028 से पहले इस लक्ष्य को पूरा भी करना है। तो बता दें कि गौशाला चौक से पुनौरा धाम तक माता सीता के जीवन से जुड़ी प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगाई गई है और लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी प्रदर्शनी लगी है और गृह मंत्री यहीं से होकर के गुजरने वाले भी हैं। फिलहाल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूजा अर्चना में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए मंत्रोच्चारण के बीच पूजा हो रही है और बता दें कि 50 एकड़ में 882 करोड़ की लागत से इस मंदिर का निर्माण किया जाना है। मां जानकी के भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा और इस मंदिर की खासियत भी कई होंगी। और पूरे मंदिर का जो निर्माण है वो सैंडस्टोन यानी कि बलुआ पत्थर से किया जाएगा, जो राजस्थान से पत्थर मंगाया जाएगा। और मंदिर की ऊंचाई जो है वो बताया जाता है कि 156 फीट होगी, जो अयोध्या के राम मंदिर से 5 फीट कम होगा। तो थोड़ी सी ऊंचाई कम होगी अयोध्या राम मंदिर से, लेकिन इसकी विशेष नक्काशी होगी, इसकी विशेष कलाकृति जो है वो बनाई जाएगी। ये तस्वीर देखिए, आपको चारों तरफ साधु संत महंत आपको दिखाई दे रहे होंगे और धार्मिक पर्यटन स्थल के तौर पर भी इसका विकास किया जाएगा। तो ये सीधी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देखिए कैसे ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीर जो है वो दिख रही है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द